मोदी ने हमारी पार्टी के नारे को चुरा करके बोला। अच्छा, मोदी जी अमित शाह ने आपकी पार्टी का आपके नारे को चुराया है। जी जी जी, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। इससे पहले उन्होंने कभी भी 2012 में आपने नहीं सुना होगा, 2014 में नहीं सुना होगा, 2022 में भी नहीं सुना होगा, 2019 से ये बोलना शुरू किया। उससे पहले नहीं बोल रहे थे ये जातिवाद बदलाव। कांग्रेस पार्टी भी रही देश में, तब नहीं उनके समझ में आया, आज उनके समझ में आ रहा है। जब उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है, उनकी पार्टियां समाप्त होने पर आ गई हैं, तब वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन किस पिछड़े की बात करते हैं? हम तो कहते हैं अखिलेश यादव जी हट जाए, किसी दूसरे जाति के नेता को बना दे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हम मान लेंगे। पिछड़े की बात करें, किसी दलित को बना दे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम मान लेंगे, किसी अल्पसंख्यक को बना दे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम मान लेंगे, क्योंकि संख्या ज्यादा है और इनके साथ उपेक्षा हो रही है। आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ इस क्षेत्र से कोई भी पिछड़े दलित समाज का सांसद देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं पहुंचा। इसलिए मैं अपनी पार्टी में ये निर्णय लिया कि मैं 52 लोकसभा क्षेत्र इलाहाबाद से चुनाव लड़ूंगा और 76 साल के इतिहास को पीछे करते हुए इस 2024 में देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का काम करूंगा। नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ इस समय डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी, ये सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सम्यक पार्टी की तरफ से इलाहाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनके मुद्दे हैं, क्या एजेंडा है, इन सारी मुद्दों पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या मुद्दे हैं इलाहाबाद? क्या वजह? मुद्दे ये हैं कि इस देश लोकतांत्रिक, इस देश में लोकतांत्रिक संगठन न रह करके अब वो राजतंत्र कायम कर रहे हैं। जितने भी पिछड़े और दलित समाज की पार्टियां हैं वो अपने बेटे और बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। 90% समाज के साथ धोखा हो रहा है। ये जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी पार्टियों से हट करके हमारी पार्टी सम्यक पार्टी है, जिसमें बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का है। तो हम वो मुद्दा लेके चल रहे हैं कि ये जातिवाद, वंशवाद को खत्म करके इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और देश का विकास हो, शोषित वंचित आम जन का विकास हो। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हम सदन में रखने का कैसे करेंगे आप? कैसे? क्योंकि लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि वंशवाद और जातिवाद, सभी लोग, मोदी जी भी कह रहे हैं, जो इंडिया लाइन जितने भी लोग हैं जातिवादी परिवारवादी लोग हैं, और इधर इंडिया वाले कह रहे हैं कि मोदी जातिवाद परिवारवाद। आप लोग कैसे खत्म करेंगे? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछा। जातिवाद वंशवाद का नारा 2012 में और 2014 में मोदी जी और अमित शाह ने नहीं लिया था। 2018 में जब हमने पार्टी बनाई और हमारी पार्टी का नारा था वंशवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद को समाप्त करेंगे, इस देश में लोकतंत्र कायम करेंगे, इरादा लोकतांत्रिक संगठन का और लक्ष्य बुनियादी परिवर्तन का। तो ये फिर अमित शाह और मोदी ने हमारी पार्टी के नारे को चुरा करके बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, मोदी जी, अमित शाह ने आपकी पार्टी का आपके नारे को चुराया है? जी जी जी। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। इससे पहले उन्होंने कभी भी 2012 में आपने नहीं सुना होगा, 2014 में नहीं सुना होगा, 2022 में भी नहीं सुना होगा, 2019 से ये बोलना शुरू किया। उससे पहले नहीं बोल रहे थे ये जातिवाद वंशवाद। अच्छा, तो क्या इलाहाबाद के क्या बुनियादी मुद्दे हैं, क्या जो यहाँ की जनता किन मुद्दों के? इलाहाबाद का जमुना पार क्षेत्र, ये जो इलाहाबाद 52 संसदीय क्षेत्र है, ये अति पिछड़ा क्षेत्र है। इसमें कुछ पठारी इलाके भी आते हैं, जैसे कोरांव का कुछ पठारी इलाका है, मेजा तहसील का कुछ पठारी इलाका है, उधर शंकरगढ़ का इलाका जो है पठारी इलाका है, कुछ करछना का भी कुछ तराई क्षेत्र और पठारी इलाका आ जाता है। यहाँ पिछड़े दलित समाज की संख्या ज्यादा है और इनके साथ उपेक्षा हो रही है। आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ इस क्षेत्र से कोई भी पिछड़े दलित समाज का सांसद देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं पहुंचा। इसलिए मैं अपनी पार्टी में ये निर्णय लिया कि मैं 52 लोकसभा क्षेत्र इलाहाबाद से चुनाव लड़ूंगा और 76 साल के इतिहास को पीछे करते हुए इस 2024 में देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का काम करूंगा और 90% समाज के हक और हकूक की बात करूंगा। जैसा कि आपने कहा 90% समाज हक के बारे में बात करेंगे, लेकिन सभी लोग बात कर रहे हैं कि हम न्याय देंगे, सामाजिक न्याय की। राहुल गांधी बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव पीडीए की बात करें, आप सोशल वंचितों की बात करें, अखिलेश यादव पीडीए की बात करें, पिछड़ा संख्या की, उनमें और आप में क्या अंतर है? ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, 4 बार अखिलेश भी उत्तर प्रदेश की सरकार में रहे, कुछ नहीं किया। उनके पिताजी 3 बार रहे, 1 बार वो मुख्यमंत्री रहे।
50 साल 55 साल कांग्रेस पार्टी भी रही देश में, तब नहीं उनके समझ में आया, आज उनके समझ में आ रहा है। जब उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है, उनकी पार्टियां समाप्त होने पर आ गई हैं, तब वो पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन किस पिछड़े की बात करते हैं? हम तो कहते हैं अखिलेश यादव जी हट जाए, किसी दूसरे जाति के नेता को बना दे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हम मान लेंगे कि पिछड़े की बात कर रहे हैं। किसी दलित को बना दे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम मान लेंगे, किसी अल्पसंख्यक को बना दे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम मान लेंगे कि वो पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात। झूठ बोल रहे हैं। एकदम झूठ बोल करके राजनीति करते हैं लोग। अच्छा, तो फिर भी वो कह रहे हैं अभी उनके इतने सारे विधायक आ गए, विपक्ष में हैं, इतने सारे बोल रहे हैं कि हम इस बार जरूर भाजपा को हरा फेंकेंगे। संविधान की बात कह रहे हैं, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जब तक उनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं होगा? अखिलेश यादव। क्यों? लोकतांत्रिक पार्टी है ना, लोकतांत्रिक पार्टी है ही नहीं है। ऐसे क्यों नहीं? उनका तो परिवारवादी पार्टी है और जातिवादी पार्टी है। अब देख लीजिए, उनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब वो हो गए, भाई को तक को नहीं बनाया उन्होंने। अच्छा, तो हम कैसे मान लें कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक है? परिवारवाद और जातिवाद दोनों उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। हाँ? लेकिन वो तो कह रहे हैं सामाजिक न्याय की बात कर, दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं। वो कुछ नहीं, केवल शोषण कर रहे हैं पिछड़ों का। अच्छा। दलितों का शोषण करते हैं लोग। अच्छा। जब सरकार इनकी बन जाती है तो एक ही जाति के लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। चाहे इनकी बात कर लीजिए, चाहे बसपा की बात कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की, फिर एक जात दिखाई पड़ती है इनको। आप लोग कैसे? छलावा है, पिछड़े और दलितों के साथ ये छलावा करते हैं। छलावा करते हैं दलित? हाँ, ये हमेशा छलावा करते हैं। चुनाव में नारा कुछ देंगे, सरकार बनने के बाद कुछ करेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं? हमारी पार्टी का मुद्दा तो हमने आपको बता दिया कि हम जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद से हट करके सबको काम, सभी को शिक्षा, सबकी स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा बराबर का हक देंगे। और हर 3 साल के बाद हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाता है। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे टी प्रसाद सर, जो पूर्व IAS, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो 3 साल उनका कार्यकाल बीता, वो हट गए। जैसे ही हमारा कार्यकाल समाप्त होता है 17 जून 2024 को, उससे हम भी हटेंगे, कोई दूसरे जाति का राष्ट्र नजदीक आने वाला है। जी जी। अच्छा, तो और कौन प्रत्याशी लड़ रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश से? एक इटावा संसदीय क्षेत्र जो अनुसूचित सीट है, वहां से हमारी इटावा की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है भुवनेश कुमारी दोहरे, वहां से लड़ रही है। सोनू कुमार जी प्रतापगढ़ से लड़ रहे हैं, और के मौर्य श्रावस्ती लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं, और यहाँ से 52 से मैं लड़ रहा हूँ। फूलपुर से अभी कल देखिए, अगर नामांकन हो जाता है तो राजेश कुमार पटेल एडवोकेट को मैंने कहा है, वो कल नामांकन हो सकता करेंगे। और बनारस से मोदी जी के खिलाफ, अच्छा, बनारस से मोदी जी के खिलाफ किन्नरों की महामंडलेश्वर, अच्छा, हमने हेमांगी सखी को समर्थन दिया है सम्यक पार्टी की तरफ से। अच्छा, उनको लड़ा रहे हैं। मतलब चारों तरफ से घेराबंदी तैयार? जी जी। तो क्या लगता है, क्या परिणाम रहेगा 2024 में? अब परिणाम तो भाई, अब इसके बारे में तो अभी तो हम शुरुआत किए हैं। अच्छा, आप लोग की पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा और किन राज्यों में विस्तार है? आप देखिए, अभी हम कर्नाटक में अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे, वहाँ किन्हीं कारणों से हमारे कर्नाटक में, साउथ में भी आपने पार्टी? जी जी। और कहाँ? हमारे प्रत्याशियों का वहाँ पर्चा खारिज करा दिया गया। बिहार में हमारी पार्टी के कैंडिडेट सीतामढ़ी से लड़ रहे हैं, सुरेंद्र कुशवाहा जी। उसके बाद दिल्ली में भी है हमारी पार्टी, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी प्रभारी है, हिमाचल प्रदेश में भी है। लेकिन अब धीरे धीरे हम अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं। मतलब पूरे देश में बढ़ा रहे हैं? जी जी, पूरे देश में बढ़ाएंगे। यह पूरे देश की लोकतांत्रिक पार्टी। अच्छा, इलाहाबाद की जनता से आप क्या वादे करना चाहें, क्या करना चाहें? जब जीत के आप आएंगे तो क्या उनके लिए काम करना चाहें? देखिए, इलाहाबाद की जनता से तो मैं यही अपील करूंगा कि एक बार स्वाभिमान सम्मान के लिए आप पिछड़े और दलितों का ये जो मसीहा मैं बना हूं, जो आपके बीच का हूं, गांव का हूं, गरीब का बेटा हूं, एक बार मुझे देश की पंचायत में भेजने का काम करें, तो ये 76 साल की गुलामी से हम आपको निजात दिलाएंगे और इस क्षेत्र का बहुमुखी विकास करें। तो आपने सुना, हमारे साथ थे डॉक्टर शिव प्रसाद बिस्करवा। इन्होंने कहा कि हम वंशवाद को खत्म करेंगे, परिवारवाद को खत्म करेंगे
हमारी लड़ाई वंशवाद परिवारवाद की, और जो आज सामाजिक न्याय की, जातिवाद परिवारवाद की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, वो सब झूठ बात कर रहे हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा था इनके कई जगह कैंडिडेट हैं, कई जगह विस्तार संगठन का, लेकिन इनका मेन फोकस है कि जातिवाद परिवारवाद खत्म, क्षेत्रवाद खत्म करके एक लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके लोकतांत्रिक तरीके से काम करना। आप लोग क्या राय है इस वीडियो को लेके, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।